नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी की एक नई और यूनिक श्रृंखला। इस श्रृंखला में मैंने सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, फैक्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ दिया है। फैक्ट्स चाहे लक्ष्मीकांत से हों या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके हों, उन सभी को मैंने एक साथ रख दिया है। साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हम एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। ये हमारा पहला लेक्चर है। इस संविधान के निर्माण चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा की मांग, गठन एवं अन्य तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसकी मांग किसने पहले की गई है, उसका गठन कब हुआ, और जो भी अन्य तथ्य हैं उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखिए संविधान सभा दिखने में कैसी थी। कुछ इस तरीके की संविधान सभा दिखती है। ये चित्र तब लिया गया था जब पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, 1946 की ये तस्वीर है। सामने देखिए सारे सदस्य लोग बैठे हुए हैं। ये पंडित नेहरू हैं, सारे सदस्य, संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं। पीछे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं। ये कुल मिला के हमारे संविधान की रचना कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग कब की गई। 1924 में संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया। आपको पता है असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष एवं महासचिव कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय द्वारा, व्यक्तिगत रूप में एम एन रॉय जो, उनके द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार लाया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय भारत में लेफ्टिस्ट थिंकिंग, वामपंथी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। उसने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की गई। ये दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब 1939 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग से तो हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लेके आए, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हम संविधान सभा की स्थापना करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। 1942 में जब हालात ज़्यादा खराब होने लगे तो एक क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये बोला गया कि हम संविधान सभा का एक गठन करेंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि युद्ध खत्म होने के बाद जो है वो संविधान सभा बनाएंगे। इसलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक माना कि भाई उत्तर दिनांकित चेक है कि आप युद्ध खत्म होगा उसके बाद करोगे, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव को लगभग सभी दलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं, इनको आप देखिएगा। तीनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में एक संविधान सभा की बात की गई और इसने साफ साफ ये मना कर दिया कि जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत, जो जिन्ना बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग बात कर रही थी कि 2 राष्ट्र या 2 संविधान सभा, दोनों की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो जो जिन्ना चाह रहे थे कि 2 संविधान सभा बने और भारत के 2 टुकड़े हों, इसको तो इसने अस्वीकार कर दिया। अब यूपीपीसीएस मेंस 2008 में एक क्वेश्चन आया कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका आंसर ABCD, आसान सा क्वेश्चन है, ऊपर ही लिखा है क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है। इसका आंसर सी है। लेकिन क्वेश्चंस को लगाने का तरीका ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। जैसे ए ऑप्शन क्या है, साइमन कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन कब आया था और उसके प्रस्ताव क्या क्या थे। भारत सरकार अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर तो सी है, लेकिन मैं बता रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रस्ताव मान लिया गया। एक और क्वेश्चन आया है जो उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में पूछा गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जैसा कि मैंने बताया, कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन, इसका भी आंसर सी है, 1946 के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। याद रखिएगा, नवंबर 1946। हालांकि इसकी पहली बैठक जो थी वो दिसंबर में हुई, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर में हुई थी, लेकिन गठन जो है नवंबर 1946 में हो गया था। अब इस मिशन के मुताबिक संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या 389 थी।
याद रखिएगा, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से। आपको पता है ब्रिटिश भारत जो था उसमें क्या था, कुछ में ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे और कुछ देसी रियासतें थी। तो 296 की जो संख्या है वो ब्रिटिश भारत से आती, 93 देसी रियासतों से। इन 296 में भी याद रखिएगा 292 जो हैं वो गवर्नर प्रोविंसेस से थी, बाकी 4 रियासतें जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थी। अब 4 जो रियासतें हैं उनका नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 292 तो कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन 4 जरूर पूछ सकता है। जो मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे वो जो 4 सीटें हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हुआ क्या कि शुरुआत में जो है वो 93 सीट नहीं भर पाई, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो देसी राजा थे, रियासतें थी, वो नहीं चाहती थी कि वो संविधान सभा में शामिल हो, तो जो 93 सीट्स हैं वो नहीं भर पाई, बाकी सबके लिए चुनाव हुआ। इसके अलावा इस प्लान में ये बोला गया कि सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के आधार पर होगा और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी। अब इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या क्या रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा की सीट होगी। साथ ही साथ ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जैसे उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ था। अब संयुक्त प्रांत से की जो प्रोविंशियल असेंबली थी, प्रांतीय सभा जो थी, वहां से सदस्यों का चुनाव होना था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वहां से होना था। तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था। जो उस समय प्रांतीय विधानसभाएं हुआ करती थी उनके सदस्यों द्वारा इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव हुआ था। और चुनाव की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मींस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। साथ ही साथ एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, जैसे इस समय भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रणाली यूज की जाती है, वही उसी प्रणाली को आनुपातिक प्रोपोर्शनेट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और वोट का ट्रांसफर था। राष्ट्रपति जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको वरीयता अनुसार वोट डालने होते हैं और वोट का ट्रांसफर होता है। इस समय भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ये यूपी पीसीएस 2003 में आया हुआ था। इसका आसान सा आंसर है 10 लाख व्यक्ति, बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था, किसने या नामित किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, परफेक्टली गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, यह भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका भी आंसर सी है, ये IAS प्री 2002 में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन मत लगा दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन्होंने चुनाव में भाग लिया था, इनके सदस्य आए थे, लेकिन वो विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। कैसे चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उस संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं, इनके बारे में भी बात करते हैं। पहले आगे देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामित थी। ठीक है, चुनी हुई कैसे थी, जैसे 296 जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और नामित कैसे थी, देसी राजाएं जो थी, रियासतें थी, वो नामित कर सकती थी, किसी को भी नॉमिनेट कर सकती थी। वो 93 जो सदस्य थे वो नॉमिनेशन वाले थे। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया। इसके बाद एक पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, इसलिए याद रखिएगा 15 महिलाएं जो उस समय सदस्य हुआ करती थी। 296 प्लस 93, इनको मिला के सिर्फ 15 महिलाएं हुआ करती हैं। अब वो 15 ब्रेव महिलाएं कौन थी उनके बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा 15 महिलाएं कौन थी। ये 15 महिलाएं जो हैं वो ये थी, आप जूम करके ध्यान से देखिएगा। इन 15 महिलाओं के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं ये पोस्टर मैंने आपको दिखाया है। अब इनके बारे में जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सरोजनी नायडू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको देखिएगा। UNGA के जब पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे इनका रोल। सरोजनी नायडू का रोल देखिएगा राज्यपाल के रूप में। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी, इसलिए याद रखिएगा। राजकुमारी अमृता कौल, इनको याद रखिएगा। और दक्षयानी
वेलायुधन जो है इनको याद रखिएगा, पहली दलित महिला थी जो संविधान सभा में थी। ठीक है, जितनों मैंने गोला किया है इनको तो देखना ही देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट ये आपको दिया। और इसमें देखिए 14 महिलाएं दी गई, एक महिला मिसिंग है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के बारे में देखते हैं उनके कुछ तथ्य। उसमें सब एक तथ्य ये है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो प्रतीक चिन्ह जो था वो था हाथी। अब हाथी कैसे याद रखेंगे, आपको पता है भारत का संविधान सबसे लंबा चौड़ा काफी विस्तृत है, तो हाथी सबसे लंबा चौड़ा होता है, तो इसलिए ऐसे याद रखिएगा। बस जस्ट जोकिंग, मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको, हाथी के रूप में संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है। अब संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे सर बी एन राव। ये थोड़ा सा गलत लिख गया, सर बी एन राव। ठीक है, सर बी एन राव बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और ये संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, नॉर्मली हम बी एन राव के बारे में पढ़ते हैं, सचिव को भूल जाते हैं, इनको याद रखिएगा, एच वी आर अयंगर साहब जो थे वो सचिव थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, एस एन मुखर्जी। ये संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, जो संविधान अपने बनाया है उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन का नाम कोई अगर पूछे तो एस एन मुखर्जी साहब थे। ये तीनों ही सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, ब्रिटिश सरकार में भी इनका रोल रहता था, तो इसलिए तीनों का नाम आप याद रखिएगा, मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी साहब, सचिव एच वी आर अयंगर और संवैधानिक सलाहकार जो है बी एन राव। अब देखते हैं जो हमारा संविधान बना है उसको सुलेखा, उसको लिखा किसने था, हाथ से लिखा गया था, तो किसने लिखा था, उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। अब इसको मैंने यहाँ पे संविधान की एक प्रति रखी है, ये फंडामेंटल राइट जो चैप्टर 3 है उसका मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल। अब देखिए जो ये लिखावट है ये प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा थी। ठीक, इसलिए मैंने लिखा है कि आप देख लें एक बार कि लिखावट कैसे हुई थी, इसलिए मैंने इस चित्र को लाया यहाँ पर। तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा ये लिखावट लिखी गई थी। साथ ही साथ हिंदी में जब ट्रांसलेट, ओरिजिनल तो इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में जो सुलेखन था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। साथ ही साथ याद रखिएगा सौंदर्यीकरण एवं सजावट वो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ये भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की तस्वीर जो दिख रही है, ऐसे पूरे संविधान में अलग अलग चित्र बने हैं, कहीं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे चित्र बने हुए हैं। और ये जो आपको सजावट दिख रही है ये नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो लिखावट है वो मैंने बता दी रायजादा साहब हैं, और जो ये चित्र और सौंदर्यीकरण है वो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। हिंदी सुलेखन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है स्लाइड में, इसलिए। साथ ही साथ संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे एक्चुअली फ्रांस में ऐसी परंपरा है कि जब पहली बार सभा बैठती है तो जो सबसे उम्रदराज, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है या उम्र में सबसे बड़ा होता है उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना देते हैं, ये फ्रांस की परंपरा है। उसी परंपरा को लिया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर सदस्यों का चुनाव हुआ और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। साथ ही साथ उपाध्यक्ष, जो नॉर्मली हम लोग याद नहीं करते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कभी भी, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखिएगा, एक नहीं दो थे। एक का नाम था डॉक्टर एच सी मुखर्जी और एक था वी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष हैं, दोनों का आपको नाम याद रखना है। सौंदर्यीकरण एवं सजावट, इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था। तो इसका आंसर डॉक्टर बी एन राव। जल्दी जल्दी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मत लगा देना, सलाहकार पूछ रहे हैं, बी एन राव। देखिए कितने बार पूछा गया, पीसीएस में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया, इसके ऑप्शन जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जल्दी जल्दी में करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा के चलाएंगे। बोला क्या गया, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन जब पहले दिन उद्घाटन हुआ था तो मैंने क्या बताया, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको चुना गया, इसलिए इसका आंसर बी है। इसलिए सवाल को पढ़ते वक्त ध्यान दिया करिए। रीजन यही है कि आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए, कठिन सवाल तो करने ही नहीं होते हैं, आसान सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन लेने का ये सबसे
अच्छा फॉर्मूला है। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया गया था। फिर एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखिएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप इसको गलत कर देंगे। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कैसा आपको कैसा लगी ये स्लाइड्स। अगला चैप्टर